ओके ओके। थ्योरम नंबर 5 में हल्का सा डाउट है बोला जा रहा है, तो मैं थ्योरम नंबर 5 आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, ध्यान से देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। दैट इज, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs, that is either semicircle, either minor arc or either major arc, are will be congruent। ठीक है, दैट मीन्स हमें बोला गया है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर मेरे पास एक सर्कल है जिसका दो कॉर्ड इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स इफ आई हैव ए सर्कल, मैं सिंपली प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, पूरा प्रोसेस नहीं लिखता हूं गिवन उवन, आप समझ जाइएगा। ओके, मेरे पास एक सर सेम थिंग माइनर आर्क हो या मेजर आर्क हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक प्रॉपर्टी था, आपने देखा होगा कि सेम आर्क ऑफ ए सर्किल, टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंड ए सेम एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मैंने ये थ्योरम हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट आर्क है, दैट मीन्स ए बी और सी डी, ठीक है, अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो वो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंस करेगा। दैट मीन्स अगर मैं ये ज्वाइन करूं तो ये एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों को भी अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ सॉरी मैंने क्या बोला, दिस इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, दैट मीन्स ए बी आर्क विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी आर्क, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, and that doesn't matter either it arc this arc is minor arc major arc, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। ये मान लिया हमारा CD माइनर आर्क हो गया, ये हमारा CD माइनर आर्क हो गया। ठीक है, अगर इसका एंगल थीटा है, ठीक है, इसका एंगल अगर थीटा है, मैं ग्रीन में सारा दिखाता हूं, ये मान लेते हैं हमारा माइनर आर्क है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं हमारा माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसी का जो मेजर आर्क सीडी होगा, दैट मींस दिस वन विल बी द मेजर आर्क सीडी, ये पूरा का पूरा आर्क जो है मेजर आर्क सीडी, तो ये पूरा का पूरा ये एंगल बनाएगा सेंटर में। दिस एंगल विल बिकम हाउ मच, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो जो भी मेजर आर्क होगा, मेजर आर्क सीडी विल सबटेंस कितना एंगल सबटेंड करेगा, which subtend angle at the center will be equal to 360 डिग्री माइनस थीटा। आया समझ में? मैं अगर अलग अलग करके दिखाऊं तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, अगर मेरे पास ये CD आर्क है, ठीक है, ये अगर मेरे पास CD आर्क है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, यही अगर मैं AB के साथ करूं, यही मैं अगर AB के साथ करूं, ठीक है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर O, ये भी एंगल मेरा थीटा है, तो इसका भी जो मेजर एंगल होगा, मेजर एंगल का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। आया कि नहीं समझ में? तो यानी कि ये भी 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये भी 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, दैट मींस इसका भी जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा, इक्वल होगा। बस वही चीज हमें प्रूव करना था। आया समझ में? चाहे मेजर आर्क हो, चाहे माइनर आर्क हो, या फिर चाहे सेमी सर्कल हो, हमेशा कितना सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेगा अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल है तो। आया समझ में? तो अगर एंगल सेम है, दैट मींस क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा आर्क जो है, आइदर सेमी सर्कल, आइदर मेजर, आइदर माइनर, सबका सब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कोई डाउट है, पूछिए। ओके चलिए, माइनर आर्क को हमने थीटा से प्रूफ किया, मेजर आर्क को हमें 360 डिग्री माइनस थीटा से प्रूफ कर देना है बस। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्लास में जाते हैं, दैट इज हमारा थ्योरम नंबर कितना होगा, ओके, थ्योरम नंबर 10। थ्योरम नंबर 10 इज जस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा, अलग से बता दूंगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, इस पे कंपास की जरूरत पड़ेगा, इस पे पेंसिल की जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम हल्का सा स्किप करते हैं, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेट्स गो टू दी थ्योरम नंबर 11। ठीक है, थ्योरम नंबर 11 क्या बोला, आज हम कोशिश करेंगे हमारा सारा थ्योरम्स खत्म करने का। Of any two chord of a circle, show that one which is larger is nearer to the
सेंटर। जो सर्किल के जो बड़ा कॉर्ड है वो हमेशा सर्किल के पास में होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लेते मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर है O, एंड लेट्स टेक टू कॉर्ड्स AB एंड लेट्स से इट CD। ठीक है, AB and CD. Here we can see that AB is the largest chord, that is AB is bigger than CD, and we have to prove that let's say that the distance of the chord AB from the center, let's take it as M, and the distance of the chord from the center CD, the distance of the chord CD from the center, let's take it as ON. First of all we will write given, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। in the given we write let O comma C O comma R is a circle, is a circle, and AB and CD are its chord, and AB and CD are its chord. We're taking that where AB is greater than CD. We have taken that the chord AB is greater than CD to prove. In this question we have to prove that OM is less than ON. That means ON is less, ON छोटा है मतलब क्या होगा, the largest chord is nearer to the center, so that thing we have to prove that the larger chord of a circle will be nearer to the center. To prove this question, to prove this theorem, let's do some construction, very simple construction. Okay, very simple construction. Let's join this, इसको हम लोग join कर देते हैं, let's join this, and this will be our radius, right, and let's join this will be also our radius. हमने इसको और इसको join कर दिया। ठीक है, construction joining OA and OC, we have joined OA and OC. okay, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये चीज given है that AB is greater than CD. It is given in the question that AB is greater than CD. अगर AB CD से बड़ा है तो उसको अगर मैं हाफ कर दूंगा, हाफ ऑफ AB विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन हाफ ऑफ CD. ठीक है, मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 4 रुपया है, 10 रुपया हमेशा 4 रुपया से बड़ा होता है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं ये आएगा 5, इसको हाफ कर दूं तो ये आएगा 2, तो इसका हाफ भी ऑलवेज क्या होगा, इसके हाफ से बड़ा होगा, इसका जो हाफ होगा इसके हाफ से हमेशा बड़ा होगा, तो हमने ये किया। ठीक है, अब हाफ ऑफ ए बी जो है, हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एम के बराबर हो जाएगा। हमें ये पता है कि इफ वी ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड देन दैट लाइन विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दैट मींस ए एम और एम बी, यानी कि ए एम जो होगा इट विल बी हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम, और हाफ ऑफ सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एन। दैट मींस ए एम इज ग्रेटर देन सी एन। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया, दैट इज ए एम इज ग्रेटर देन सी एन। हमें प्रूफ करना है कि ओ एम इज लेस देन ओ एन, ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज हमने लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू डू, द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ एम, हम ऐसा लिखते हैं कि हमारे पास ऐसा है। और चलिए ध्यान से देखिएगा, ए एम इज ग्रेटर देन सी एन, मान लेते हैं मेरे पास है 4 और 4 इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, एंड वापस से इसका स्क्वायर जो है और इसका स्क्वायर जो है वापस से वही रहेगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों को, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन सी एन स्क्वायर, ए एम स्क्वायर विल बिकम ग्रेटर देन सी एन स्क्वायर, राइट। सबको पता चल गया कि ए एम स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन सी एन स्क्वायर। ठीक है, सही है। नाउ अब दूसरा पॉइंट, हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी, वाई, बिकॉज ऑफ रेडियस। ओ ए और ओ सी में बड़ा कौन है, कोई बड़ा नहीं है, दोनों क्या है, बराबर है। मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, नाउ
हम लोग लिख सकते हैं OA is equal to OC. Why? Because of radius. This one is radius. रेडियस के कारण दोनों क्या होगा, बराबर होगा. अगर दो चीजें बराबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा. दैट मीन्स OA स्क्वायर विल बी ऑल्सो बिकम इक्वल टू OC स्क्वायर. ठीक है. अब ध्यान से देखिए, मेरे पास इसमें बड़ा कौन है, AM स्क्वायर, छोटा कौन है, CN स्क्वायर. अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 5 और 5 दो बराबर के नंबर है. अगर मैं इस वाले 5 के साथ में कोई बड़ा नंबर से माइनस कर दूं और इस वाले 5 के साथ में छोटा नंबर से माइनस कर दूं, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन कैसा आएगा, जिसके साथ हमने बड़ा नंबर माइनस किया वो छोटा बन जाएगा, जिसके साथ हमने छोटा नंबर माइनस किया वो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा. यानी कि हमारा इनइक्वालिटी का साइन कैसा आएगा, it will become like this, because 5 minus 3 will become 2 and 5 minus 2 will become 3. तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. ये चीज समझ में आया सबको, क्या हुआ, इफ देयर आर टू इक्वल नंबर्स. ठीक है, ओके. तो हमारे पास यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा AM जो है CN से बड़ा है. अगर मैं OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर कर दूं और OC स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर कर दूं, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन ऐसा हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज AM इज ग्रेटर देन CN. ठीक है, बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज AM स्क्वायर इज ग्रेटर देन CN स्क्वायर. ठीक है, इस कारण से. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास OA स्क्वायर OM स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कीजिए. फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट OA स्क्वायर OM स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू व्हाट, AM स्क्वायर. ये किसके बराबर आ जाएगा, AM स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा AM स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. और OC स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर, इट विल बिकम ON स्क्वायर. इट विल बिकम ON स्क्वायर. ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OCN. और कौन सा, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हमने ये बताया. अब फिर से उसी कंसेप्ट में चले जाएगा. अगर इसका स्क्वायर इससे बड़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं, AM, सॉरी, दिस वन इज नॉट AM, दिस वन विल बी OM, राइट, OM. So OM square is less than ON square, therefore OM will become less than ON. और हमें यही चीज प्रूव करना था, OM will be less than ON, hence proved. समझ में आया कैसे हो गया? So that is why the larger chord of a circle will be nearer to the circle. ठीक है, nearer to the center of the circle. Okay, let's go to the next question. What is our next theorem? In the next theorem, it is given that of any two chords of a circle, show that one which is nearer to the center is the larger. Same question है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है कि नहीं. इसमें बोला गया है कि the larger chord will be nearer to the circle. उसमें पूछा गया है कि nearer to the center will be the larger chord. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस में प्रूफ करेंगे. इसी को रिवर्स प्रोसेस में प्रूफ करेंगे. यहां से चलते चलते हमें कहां तक पहुंचना है, हमें यहां तक पहुंचना है. आया समझ में, अंडरस्टूड. चले, ये आप लोग को खुद से प्रूफ करना है, होमवर्क है, जहां डाउट है पूछ लेना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. सेम क्वेश्चन, दिस वी कैन ऑल्सो से इट एज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11. वी कैन ऑल्सो से इट एज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11. सेम थिंग. ठीक है, ओके. Then again we are having some results on congruent circles. So which kind of circles are known as congruent circles? किस टाइप के सर्कल को congruent circle बोला जाता है? Anyone? No, that is not a mathematical proof of two congruent circle. Radius equal. Very good. Radius equal. Very good. That's a correct definition. Yes. When we overlap one circle upon other circle, then two circles will become exactly same, and this property will happen only if the circle of the two radius will be equal. और ये तभी हो सकता है जब दो सर्कल का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्किल आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अगर कोई दो सर्कल का आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, ठीक है, लेट्स से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। थ्योरम नंबर 13, ध्यान से देखिएगा। थ्योरम नंबर 13, हमें बोला गया कि हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से दिस सेंटर एज O एंड दिस सेंटर एज C। ठीक है, और आर्क हम लोग ले लेते हैं यहां पे ए बी, और यहां पे आर्क ले लेते हैं हम लोग MN। ठीक है, हमने ऐसा ले लिया। गिवन लेट CO, R1 and C, R2 are two congruent सर्कल्स। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो रेडियस सेम होगा, तो मैं इधर इसको क्या आर ही लिख देता हूं दोनों में। ठीक है, क्योंकि रेडियस दोनों में सेम होगा बिकॉज दिस टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो CO, C, R ऐसा ले लिया हमने, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। आर्क AB on CO, R and arc MN on circle C, R आर कॉन्ग्रुएंट। हम ये भी ले रहे हैं कि ये दोनों आर्क जो है कॉन्ग्रुएंट, दैट इज ए बी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू MN आर्क। ये दोनों आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, हम ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि ये आर्क और ये आर्क हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आर्क हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड बनेगा दैट इज AB एंड MN, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड MN, ये चीज हमें प्रूफ करना है। दैट इज हमें प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू MN, ये दोनों का लेंथ जो है वो बराबर है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, इसको प्रूफ करने के लिए हल्का सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, and the construction will be joining OA, OB and CM, CN, इसको हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया और इसको भी हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओके, ये हमारा सेंटर C है, याद रखिएगा, ये हमारा सेंटर C है। ये रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, दिस वन इज ऑल्सो R, दिस वन इज ऑल्सो R। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स, यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, दैट इज फॉर्म ट्राइंगल प्रूफ। नाउ प्रूफ फ्रॉम ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल CMN, हमारे पास दो ट्राइंगल है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं OA विल बी इक्वल टू CM, OA will be equal to CM because radius of congruent circle, radius of congruent circle, radius of congruent circle, and OB will be equal to CN. This one is also radius of congruent circles. The next one will be, ध्यान से देखिएगा, angle AOB will be equal to angle MCN. Angle AOB will be equal to angle MCN. Why this is? Because if two congruent arcs subtend same angle on the center of a circle, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि दो अगर congruent arc है तो वो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करता है, दैट इज टू congruent arc subtends equal angle, subtends
equal angle at the center. Two congruent arcs subtends equal angle at the center. अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, दोनों ट्रायंगल पे, दोनों ट्रायंगल पे हमारा ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया. दैट मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर triangle OAB will become congruent to triangle CMN. By which criteria? By side angle side criteria. By using side angle side criteria, we can say that these two triangles are congruent. अगर कोई भी दो triangle congruent होता है, then each corresponding angles of the two triangles will be equal and each corresponding sides of these two triangles are equal. That means AB will also become equal to AM, MN. That is by congruent corresponding parts of congruent triangle, that is CPCT. ठीक है, तो CPCT से हम बता सकते हैं कि ये दोनों जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा. आया समझ में सबको किस तरीके से प्रूफ किया गया? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. यस सर. ओके, तो ये हमारा हो गया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट थ्योरम. लेट्स गो टू द नेक्स्ट थ्योरम. देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट थ्योरम? ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट थ्योरम में हमें बताया जा रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आइदर माइनर मेजर और सेमी सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. सेम क्वेश्चन है और मेरे को नहीं लगता कि ये कोई अलग क्वेश्चन है. यही क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पूछा था. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. यही क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पूछा था और मैंने प्रूफ कराया था कि यदि इधर देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. ये तो चलिए हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया. दूसरा, इक्वल आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर, ये भी चीज हमने पढ़ा था यहाँ पे. ठीक है, ये इक्वल आर्क, और उसी का मैंने कन्वर्स आप लोगों को प्रूफ करने के लिए भी बोला था. तो सेम चीजें इसमें भी है. इक्वल आर्क की जगह कॉन्ग्रुएंट आर्क दे दिया गया. दैट मींस इन टू डिफरेंट सर्कल्स द आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. और उसके बाद हमें कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना था. और अभी क्या कॉर्ड इक्वल दिया गया, हमें आर्क इक्वल प्रूफ करना है. तो आर्क इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए इसको मैं प्रूफ करा देता हूं फटाफट. ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं. यहाँ पे बोला गया इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन द करस्पॉन्डिंग आर्क्स दैट इज माइनर मेजर और सेमी सर्कल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, मैं ये डायरेक्ट प्रूफ कर देता हूं. आप लोग अच्छे से लिख लेना सारा, गिवन एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑल. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं बता दे रहा हूं किस तरीके से प्रूफ होगा. ये हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है. वी आर हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल. और दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल में क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम लोग O नाम दे देते हैं सेंटर, एंड दिस सेंटर इज नोन एज लेट्स से O डैश. दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल में दोनों का रेडियस सेम होगा. लेट्स से वी आर हैविंग टू इक्वल कॉर्ड्स. हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स है, नेम AB एंड नेम CD. वी आर हैविंग टू इक्वल कॉर्ड्स. ठीक है, यहां से यहां तक ज्वाइन करूंगा, ये हमारा R होगा. यहां से यहां तक ज्वाइन करूंगा, ये भी हमारा R होगा. यहां से यहां तक ज्वाइन करूंगा, हमारा R होगा. यहां से यहां तक हम ज्वाइन करेंगे, ये भी हमारा R होगा. मैं सीधा प्रूफ बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D. इन दोनों ट्रायंगल में AO will become equal to CO. ठीक है, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल. मैं बड़ा करके लिख दूंगा दोनों को. ठीक है, और OB will become OD and OB will become equal to OD. That is radius of congruent circle. Radius of congruent circle. ठीक है, अगेन AB will be equal to CD. क्यों? इक्वल कॉर्ड्स गिवन है. इक्वल chords that is given, already given in the question, equal chord. ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों जो ट्रायंगल है, that is triangle AOB will become congruent to triangle CO'D. Which property? By the property side side side. तो साइड 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 प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. अगर जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है, then each corresponding part angles of a congruent triangles are equal and each corresponding sides of two congruent triangles are also equal. That means ये एंगल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा. That means angle AOB will become angle CO'D. By which property? C
PCT by congruent parts of corresponding parts of congruent triangles। और हमें पता है, ध्यान से सुनिएगा, और हमें पता है कि अगर कोई भी दो इक्वल आर्क है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंस करता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं आर्क AB will become equal to arc CD, that is equal arc subtends equal angle at the center, इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चल गया, ये दोनों आर्क भी क्या हो जाएगा, इक्वल। अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसको चलिए थीटा, इसको चलिए थीटा। ये माइनर आर्क ने एंगल सबटेंड किया तो मेजर आर्क ने कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ये मेजर आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो मेजर आर्क का एंगल भी इक्वल आ गया तो मेजर आर्क भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डायमीटर ले लेंगे तो सेमी सर्कल 180 डिग्री, उसमें भी इक्वल आर्क सबटेंड, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से दो आर्क इक्वल होगा, हाउ द टू आर्क्स विल बिकम इक्वल। सेम क्वेश्चन, सेम चीज है, सेम क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था ना अभी, इसमें भी हम वही चीजें कर सकते हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। सेम थिंग, सेम चीज इसमें भी हो गया कि दो कॉर्ड्स इक्वल है बोला गया, एक ही सर्किल में दो कॉर्ड इक्वल है बोला गया, इस बार एक ही सर्किल में दो कॉर्ड इक्वल है बोला गया। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है और उसमें दो कॉर्ड इक्वल है। सेम चीज है, इसमें एक सर्किल में कर देना है, इसमें दो अलग अलग सर्किल में करना है, सेम थिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर। सेम थिंग, ये भी हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स, इसको भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो सर्किल है, हमारे पास। ठीक है, विथ सेंटर O एंड सेंटर O डैश। ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड है हमारे पास, मान लेते हैं AB एंड CD। ठीक है, और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको नाम रख देते हैं M, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको नाम रख देते हैं N, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गिवन में हम लोग लिख लेते हैं कि let AB and CD are equal chord of two congruent circle C O comma R and C O dash comma R, that is AB is equal to CD, क्योंकि दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, OM इज इक्वल टू O डैश N, ये चीज हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइनिंग, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, OA एंड CO डैश, इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइनिंग OA एंड O डैश C, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ओके ओके, ठीक है, देखिएगा ध्यान से प्रूफ। हमारे पास दो ट्राइंगल है OAM और OC', इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल O'CN, हमें पता है OA विल बिकम इक्वल टू O', वाई, ये हमारा निकलेगा रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, सॉरी O'C होगा, ये O'C, दैट इज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ठीक है, उसके बाद AM इज इक्वल टू CN होगा, AM विल बी इक्वल टू CN, वाई, बिकॉज हमें AB इज इक्वल टू CD दे रखा है, AB इज इक्वल टू CD। तीसरा चीज, एंगल OMA विल बी इक्वल टू एंगल O'NC, वाई, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ट्राइंगल OAM
कॉन्ग्रुएंट बन गया ट्राइंगल ओ डैश सी एन बाय व्हिच प्रॉपर्टी, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड प्रॉपर्टी से। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका सारा का सारा करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, दैट इंप्लाइज OM will be equal to ON by which property, by CPCT corresponding parts of congruent triangle। तो ये चीज हमें प्रूफ का सॉरी O डैश, ये चीज हमें प्रूफ करना था, ये चीज हमने प्रूफ कर दिया, हिंस प्रूफ। ठीक है, यानी कि थ्योरम कोई अलग अलग नहीं है, जो थ्योरम हमने पढ़ा है उसी को बस कॉन्ग्रुएंट सर्कल के फॉर्म में एक सर्कल में करेंगे तो हो जाएगा, उसी सर्कल को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे प्रूफ किया गया है, आप लोग देख सकते हैं खुद से भी, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल, उसी का जस्ट ऑपोजिट पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को खुद से देखना है, जस्ट सिंपली ऑपोजिट प्रोसेस बोला गया, नहीं सॉल्व होगा, मैं फिर से बताऊंगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से आप लोग प्रूव कर सकते हैं इस बार। ठीक है, उसके बाद अगला थ्योरम क्या दिया गया है इसको भी देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट दिस सेंटर, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। इक्वल आर्क बोले इक्वल कॉर्ड बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अगर आर्क है, ठीक है, ये अगर आर्क है, इस आर्क अगर यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगा अगर वो कॉन्ग्रुएंट आर्क है, यहाँ पे भी वही एंगल सबटेंड करेगा, तो या तो कॉन्ग्रुएंट आर्क प्रूफ करना या इक्वल कॉर्ड प्रूफ करना सेम चीज है, या तो कॉन्ग्रुएंट आर्क बोले या तो इक्वल कॉर्ड बोले, दोनों सेम चीज है, डिफरेंट चीज नहीं है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है, ट्राई कीजिए, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, सारा का सारा एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन, नहीं बने तो हम हैं आपको बताएंगे किस तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद थ्योरम नंबर 18, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल करस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल देन देयर कॉर्ड्स आर इक्वल, एक ही चीज सारा का सारा देखिए, सारा का सारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जा रहा है सारा का सारा, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप होमवर्क के रूप में ही करें। ठीक है, ये सारा का सारा आपका होमवर्क है, और आप लोगों में से किसी ने भी होमवर्क सबमिट नहीं किया है, ठीक है, तो ये गलत बात है, मैं सब कुछ चेक करते रहता हूँ कौन होमवर्क सबमिट किया है, किसने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, तो आप सब लोगों को बुला जा रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को बुला के एक दिन कॉपी चेक कराया जाएगा, और जिस दिन कॉपी चेक होगा आपका फेयर कॉपी एकदम रेडी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका होमवर्क भी पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो होमवर्क तो आप लोग को सेंड करना है, और ये जो मैं भेजता हूँ पीडीएफ, इसको भी आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से सेंड करना है। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा, बुला के आपके पेरेंट्स को कंप्लेन कराया जाएगा, फोन कराया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए और एक न्यूज है कि आई थिंक अराउंड 25 को आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का 25 जनवरी को। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आज आप लोग को मिल जाएगा, और उसका सिलेबस चलिए मैं अभी बता देता हूँ। आप लोगों का कौन, ये सर्कल चैप्टर तो आएगा ही, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, सिलेबस फॉर टेस्ट मैं इसी में लिख के सेंड कर दूंगा, सिलेबस फॉर टेस्ट। मैथ्स में आप लोग का कौन कौन सा टॉपिक हो गया? अच्छा चलिए मैं एक काम करूंगा, हाँ कौन कौन सा टॉपिक हो गया बताइए एक बार, उसको देख ही लेते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हो गया, अभी मैं सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, कौन कौन सा टॉपिक हो गया वो देख रहा हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हो गया, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी वाला, ओके, ट्रायंगल्स, और सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया, और हेरोन फार्मूला, ओके हेरोन्स फार्मूला भी हो गया, और सर आखिरी में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स चल रहा था ना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से आप पढ़ा दीजिए। प्रोबेबिलिटी हो गया मेरे ख्याल से, हाँ स्टैटिस्टिक्स का स्टैटिस्टिक्स बचा होगा शायद, नहीं वो मुकेश सर पढ़ा दिए। ओके पढ़ा दिया था, ओके वेरी गुड देन। और सर्कल अभी रनिंग पे है हम लोगों का, ठीक है, यस सर, तो मेरे ख्याल से मेंसुरेशन आप लोगों का बचा हुआ है हल्का फुल्का, है ना? यस सर, चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को सिलेबस बता दूंगा, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कॉपी रेडी रखिएगा अपना, मैं सिलेबस आप लोगों को ग्रुप,
हाँ, टर्म 2 का नहीं बाबू, ये ऐसे ही टेस्ट होगा, इस इंस्टीट्यूट का टेस्ट, स्कूल का टेस्ट आपका। टर्म 2 का आज का होमवर्क, आज का होमवर्क जो है वो आप लोगों को जो थ्योरम्स बचा होमवर्क मैंने लिख दिया है उसको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ ये पूरा जो मैंने करा है उसको लिख के आपको सेंड करना है, ठीक है? ओके सर। ओके। अरे आप देखते नहीं है क्या, इतना बड़ा लिख के मैंने बताया था डेट, 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बाबू आज, ठीक है? चलिए।